बैक डेट से प्रॉफिट रिवाइज करना था जो ये 31 ये वाला लड़कियों ने किस किसने की है? स्टार्टिंग यहीं से करें। देखो फिर क्वेश्चन 31। इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक तो एंट्री डालनी है, ड्रॉप द कैपिटल अकाउंट एंड टू ड्रॉप द कैपिटल अकाउंट आफ्टर कैरिंग ऑल द एडजस्टमेंट। बैलेंस शीट मांगी नहीं है पर आप गरारी बनाएंगे। तो ये रही बैलेंस शीट आपकी। कैपिटल अकाउंट में बंदे कितने अपने 3। नाम क्या है बंदों के? ए बी एंड सी। कैपिटल का बैलेंस कितना दे रखा है? कैपिटल कितनी दे रखी है मेरे? 35,930 95,120 61,170। आपको गुडविल दे रखी है पुरानी बैलेंस शीट में। गुडविल हो क्या करो उसको किस रेशो में? इस क्वेश्चन में रेशो ही बहुत है ना। कहता है पुरानी एक बार रेशो कितनी दे रखी है? 5:4:3 चल रहा है अभी तक ऐसा। अभी तक बिजनेस 5:4:3 में चल रहा है। कहते एक क्या हो गया, बीमार हो गया, उसने नोटिस दिया कहता मैं रिटायर हो रहा हूँ और एन एग्रीमेंट वाज एंटर्ड देयरफॉर ऑन 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 की एक बार बैलेंस शीट दे रखी है। क्या था पी एंड एल फॉर द ईयर 31 मार्च 20 विच शोड नेट प्रॉफिट ऑफ 48 वाज टू बी रीओपन्ड। 31 मार्च 20 एक मिनट बैलेंस शीट किस दिन की दी है? 31 मार्च 2020। अगर 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट देती है तो 31 मार्च 2020 दा पी एंड एल दा प्रॉफिट पी एंड एल बने होगा। अगर बैलेंस शीट बनी है तो पी एंड एल बने होगा, नेट प्रॉफिट है वो वंडता कि नहीं वंडिया? हाउ कैन यू से वंडता? अगर ना दिता हुंदा ना वंडिया हुंदा तो बैलेंस शीट 'ਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। पी एंड एल बन के नेट प्रॉफिट तो आ गया होना है। वो नेट प्रॉफिट अगर नहीं वंडिया ਹੁੰਦਾ तो बैलेंस शीट 'ਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। बैलेंस शीट 'ਚ है नहीं है मतलब ऑलरेडी कैपिटल 'ਚ क्रेडिट किया हुआ है। रीओपन करने का मतलब हो गया ऑलरेडी कैपिटल में क्रेडिट कर रखा है, वापस ले लो उनसे। तो हम एंट्री क्या करेंगे? पहली एंट्री कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना प्रॉफिट बांटा होगा? 48। किस रेशियो में बांटा होगा? अभी तक रेशियो 5:4:3 चल रही थी तो 5:4:3 में बांटा होगा तो कैपिटल को डेबिट मारो 5:4:3 में। टू पी एंड एल एडजस्टमेंट 48,000 इन 5:4:3 कितना हो गया? 20,000 16,000 ਤੇ प्रॉफिट वापस ले लिया उन्होंने। तो कैपिटल टू पी इन्वेस्टमेंट कहता बी वाज टू बी क्रेडिटेड 4,000 एज अ बोनस। ये जो प्रॉफिट लिया एंट्री करी कैपिटल टू पी एंड एल, तो पी एंड एल का लेजर क्रेडिट पड़ा है। अब पी एंड एल टू मिस्टर बी कितना? 4,000 बाय पी एंड एल एडजस्टमेंट। इसके अलावा हमने टोटल कितना प्रॉफिट उनसे डेबिट किया? 48। 4 इसको दे दिया, 44 रह गया। 44 इनको फिर से बांट दो। 3:4:4 बाय पी एंड एल एडजस्टमेंट 344। 44,000 को 344 में कितना? 12,000 16,000 थे 16,000 बांट दिया। ये हमने काम कर दिया कि प्रॉफिट बांट दिया। आगे क्या था? गुडविल वाज टू बी रीवैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट प्रीसीडिंग 5 साल की। अब मन कह रहा है सर 5 साल के प्रॉफिट नहीं दिए, क्या फर्क पड़ रहा है? आपको सीधी गुडविल निकाल के दे दी। कहते हैं वैल्यूएशन के करके हमारे पास गुडविल कितनी आ गई? 56,800 और फर्नीचर की वैल्यू कितनी आ गई? 10,980। गुडविल वैल्यू आ गई था, गुडविल वैल्यू चक के एडजस्टमेंट पास कर दो। एडजस्टमेंट कैसे पास करोगे? अच्छा एक मिनट उससे पहले क्या करोगे? गुडविल को राइट ऑफ मारोगे। राइट ऑफ किस रेशो में? पहले 5:4:3 थी, उसके बाद 3:4:4 होगी, उसके बाद एक नमी आएगी कोई तो 3:2। बैलेंस शीट जो बनी पड़ी है एज पर 5:4:3 बनी पड़ी है, तो जो गुडविल को राइट ऑफ मारना अपने एज पर 5:4:3 राइट ऑफ मारने के लिए कैपिटल डेबिट टू गुडविल, तो कैपिटल डेबिट मार दो टू गुडविल 40,000 रुपया इन 5:4:3 कितना कितना हो गया?
16,600 स्टार्ट। कर दिया। उसके बाद फर्नीचर की वैल्यू कितनी, 10,980। प्रोविजन कितनी बनानी है, 2%। एंड रिमेनिंग एसेट टू बी टेकन एट द बुक वैल्यू, रिमेनिंग एट बुक वैल्यू पर ये दो तो चेंज करने ही होंगे। तो फिक्सचर और डाउटफुल डेट की वैल्यू चेंज कर दो। फिक्सचर कितना घटा है, 8200। कितना लेके आना पाने, 10,980। गेन कितने का हो गया, 2,780। फर्नीचर एंड फिक्सचर ये आ गया आपका रिवैल्यूएशन। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में फर्नीचर फिक्सचर कितने पे, 10,980। अब प्रोविजन कितनी बनानी है, 2% ऑफ द डाउटफुल डेट। डेटर कितने, 93,500। 93,500 का 2% कितना हुआ, बैलेंस शीट में कितने में आएंगे, माइनस 1800। 1870 का इधर खर्चा बुक हो गया। उसके बाद ये काम खत्म हो गया। उसके बाद तो क्या कह रहा है, बी एंड सी एज बिटवीन देमसेल्फ। अब तो जो बात कह रहा है ना थर्ड पार्ट में, वो सिर्फ बी और सी आपस में ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो आप क्या करो, पहले ये तो रिवैल्यूएशन गेन बांट दो। ये रिवैल्यूएशन गेन कितना आएगा, गेन आ गया तो कैपिटल क्या कर दो, किस रेशो में, अब 3:4:4। रीजन बीइंग जो अपने बंदे 3 तो 2 रह रहे हैं, ये रिटायरमेंट हो रही है। इस केस में न्यू रेशो क्या चलेगी, 3:2। न्यू ये तो ओल्ड क्या आ गई, 3:4:4। तो रिवैल्यूएशन का जो गेन होगा वो 3:4:4 में जाएगा, 543। अगर इस क्वेश्चन में जर्नल रिजर्व होता तो 543 में बांट देते, क्योंकि गुडविल पुरानी खड़ी है 543, जर्नल रिजर्व पुराना खड़ा है 543। ठीक है। 31 क्वेश्चन के ना नीचे लिख लो आप कि गुडविल जो राइट ऑफ मारनी है, पहले तो ऐसे बनाना, 3:2, 3:4:4, 5:4:3। ये न्यू रेशो तो ये क्या बन गई, ओल्ड रेशो। ऐसा तो गुडविल को राइट ऑफ मारना आपने 5:4:3 में। जर्नल रिजर्व इन बैलेंस शीट अगर होता तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते, 543 में। रिवैल्यूएशन का जो गेन बांटना है इन द रेशो 3:4:4। गुडविल की जो एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, में पता की है, जो रेशो 543 तो 344 ले आंदी, उदो सिर्फ प्रॉफिट चेंज किते, पर बाकी चीजों के लिए रेशो नहीं बदली। बाकी चीजों बारे कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ प्रॉफिट चेंज करने कह रहे हैं। बस प्रॉफिट अगर आप करते, मतलब पुरानी रेशो वापस लैके नवी रेशो बढ़ते, तब रेशो चेंज होगी, ये मान लो। इनू भूल जाओ, रेशो चेंज होगी। तो बस नावली ओल्ड रेशो बन गया, न्यू रेशो बन गई, रेशो चेंज होगी। टू बी ऑनेस्ट, टेक्निकली थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट है। आइडियली जब भी रेशो चेंज होती है सारा कुछ पहला एडजस्टमेंट ही पानी चाहिए सी, पहला ऐ करना चाहिए सी। फिक्सचर दे लिए आ न्यू रेशो आ ओल्ड रेशो, एडजस्टमेंट नहीं आई पाते, फिर चेंज कर दे। पर टेक्निकली मतलब जिस तरह आईसीए ने किया वो कर दो। टेक्निकली तो तेरी गल सही है, मैं तेरा थोड़ा जा एग्री है, पूरा भी नहीं, थोड़ा जा। अभी लिख ली 4 चीजें, आईसीए ने ऐसे किया हो, आप ऐसे ही कर दो, बात खत्म करो। जेडे रिवैल्यूएशन गेन लॉस है 344, गुडविल के एडजस्टमेंट न्यू रेशो 32, ओल्ड रेशो 344, गुडविल राइट ऑफ ते जनरल रिजर्व अगर देता होंगे तो 543। आगे चलो, कितना आ गया, 910 क्वेश्चन बांटे, 248 अगे। चलो रिवैल्यूएशन गेन मान दिया, अभी गुडविल की एडजस्टमेंट पास करें। गुडविल की वैल्यू कितनी दे रखी है,
कितना दे रहा है गुडविल? 56,800। ए बी सी ओल्ड रेशो में क्रेडिट 56,800 कितना? 15,491। न्यू रेशो में डेबिट 3:2 में जा कौन रहा है? ए कितना? 22,700 कितना आ गया? 26। 22,720 13,426 2,065 15,491 गुडविल की एडजस्टमेंट ही करती। देखो लास्ट पार्ट में पता है क्या कह रहा है? बी एंड सी, सिर्फ बी एंड सी अग्रीड बिटवीन देमसेल्फ टू कंटिन्यू द बिजनेस और प्रॉफिट रेशियो 3:2 रहेगी। फिक्सचर तो कहते हैं उसी वैल्यू पे रखते हैं, पर इंक्रीज कर लेते हैं प्रोविजन फॉर प्रॉफिट टू तो 6%। अब 6% का मतलब क्या हो गया? नवी प्रोविजन टोटल में 6% होनी चाहिए। मतलब ऑलरेडी इतनी वैल्यू तो खड़ी है, बैलेंस शीट नहीं थी, फिगर खड़ी है। अब फिर से इसको रिवाइज कैसे करना है आपने? ऐसा नहीं, 1870 तो ऑलरेडी खड़ी है, ये तो क्या होगी? प्रोविजन का बीडी। और प्रोविजन का सीडी कितना चाहिए भी आपको? 6% के हिसाब से 5610। प्रोविजन होर कितनी क्रेडिट करनी है? 5610 चाहिए तो 3740 प्रोविजन और क्रेडिट करनी है। अगर प्रोविजन क्रेडिट होगी तो लॉस बुक होगा। लॉस कितने का बुक होगा? सिर्फ और सिर्फ 3740। तो 3740 का जो लॉस हो गया, बी एंड सी आपस ही करिए तो फिर बी एंड सी भुगतनगे। तो उसको रीवैल्यूएशन में ना डालो, रीवैल्यूएशन में डाल दिया और सारे भुगतान लगेंगे। सिर्फ बी और सी डेबिट कर दो। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3740 इन द रेशो 3:2 कितना? बस हो गया। हाँ मैं खुशी क्या गलती करी थी? सीढ़ी निकालना कितना आ गया? क्या वैल्यू तो निकाल लेंगे। तेरे से ये पूछ रहा हूँ तूने गलती क्या करी थी? रिवैल्यूएशन क्या गलती थी उसमें? प्रोविजनली वैल्यू रिवैल्यूएशन पाती तिना नु बनता ये समझ आ गया, दोनों बनना चाहिए सी। तो समझ में आ गया मेरे? प्रोविजन वाली वैल्यू रिवैल्यूएशन में नहीं डालनी, तीनों को नहीं देना, सिर्फ दो को, सिर्फ बी और सी आपस में कर रहे हैं। 21,000 अगला अगला 51 127,002 ए बी ते सी 70,447 51,940 क्या ली क्या ली क्या ली क्या ली? बाकी की रह गया ट्रेड पेबल क्या कितने? क्या ली 690 एसिड च इन्वेंट्री कितना? 157। अगला ट्रेड से मतलब उठाई लिया कैश। अगर रिटायरमेंट का केस हो, क्वेश्चन ना बताए तो कैश कटाओगे या लोन खड़ा करोगे? तो ए का तो 2 लोन चला जाएगा, ये चला गया 2 लोन 21,002 एज लोन और कट दूंगा फिर पा लिया था। बैलेंस शीट का टोटल कितना आ गया?
291 ये हो गया। हाँ वंशा, शक्ल आई बनाई है फिर। हाँ जी। अच्छा, पार्टनरशिप वनसोट, क्वेश्चन नंबर 31। अब वो ऐसे का आंसर है, देखो ये क्या कुछ करते रहते हैं। पापा ने सही है यार। ऐसे ने गलती की है। गुड इन्वेस्टमेंट ਆਪਾਂ भी यही पाई है सेम वैल्यू। हम्म, पुरानी गुडविल राइट ऑफ नहीं करी हुई। ये मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਸੇ ਸਟੱਡੀ ਮੈਟ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨੂੰ ਆਵਲੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਮੈਟ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਐਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 543 में राइट ऑफ करना, हर साल नया स्टडी मेट लेके आते हैं। हर साल आपको पता होगा जून या जुलाई के मंथ में नया स्टडी मटेरियल लॉन्च होता है। लाइक इस अभी जून में जो लॉन्च हुआ है वो अगले साल मई 2027 एंड ऑनवर्ड्स के लिए एप्लीकेबल है। वो इन्होंने चेंज करता, पर पहला सीगा राइट ऑफ तो करना ही है ऑब्वियसली। राइट ऑफ नहीं करते ना, एक और बार बताऊं, अगर राइट ऑफ ना करते होते तो एडजस्टमेंट एंट्री आई नहीं पैनी सी। एडजस्टमेंट एंट्री फिर आवली वैल्यू दी ना पैंदी, पर वो फेयर मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू उन्हें दी पैंदी, वो भी नहीं किया। तो चलो आगे चलो। 32, 3, 4, 34 देख लेते हैं। 34 में गुडविल निकालनी है। अपने को प्रॉफिट दे रखे हैं 4 साल के, 16, 17, 18, 19, 20, कितना है, कितने प्रॉफिट दे रखे हैं बोलिए फिक्र है। 2,10,000, 2,60,000, 2,10,000 प्रॉफिट दे रखे हैं। कहता सी यू EU 2 पार्टनर है 5:3 में, 1 अप्रैल 2000 एडमिट कर लिया, 2 लाख की कैपिटल लेके आ रहा है, 1/4 तो उसका शेयर है, रेशियो नवी क्या बन गई 2:1:1। सीयू को कहते हैं सैलरी देनी है 2,000, इट वॉज रिवाइज टू 3,000 फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018। ये जो आपको दे रखी है, क्या ये दे रखी है, बिफोर चार्जिंग IOC एंड सैलरी। अच्छा एक बार बताना, अगर आपको प्रॉफिट दे रखे हो बिफोर IOC एंड सैलरी, गुडविल निकालने के लिए जो प्रॉफिट आते हैं कौन से उठाते हैं, बिफोर वाले आफ्टर वाले, क्वेश्चन साइलेंट हो तो भी आफ्टर। यस, तो गुडविल कहता है 3 year परचेज ऑफ द एवरेज एडजस्टेड वेटेड प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 4 years। सिंपल बता रहा है कि 4 साल के प्रॉफिट आने और उनकी वेटेड एवरेज करनी है, और 3 साल की परचेज है। पर ये नहीं बताया कि आफ्टर IOC वाले या आफ्टर सैलरी वाले, बिफोर वाले, इम्प्लाइड आफ्टर वाले। फॉर कंप्यूटिंग गुडविल,
बात बताना, ये जो सैलरी घटानी है एवरेज करने के बाद में घटा दें या पहले घटाएं? सैलरी पहला 2000 से बाद कितनी होगी? 3000। आधा टाइम ਤੇ ਅੱਡ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟਾਣੀ ਪਊਗੀ। अगर सेम ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਘਟਾ ਦੇ ਤਾਂ भी चल जाता। तो सैलरी 2000 थी, 3000 होगी 1 अक्टूबर 2018 से। 18 तो हुई है ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਚ ਹੋਈ 18 ਤੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ 2000 × 12 24000 ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਆਈਓਸੀ 24000 ਤੇ एज की है 1 अप्रैल तो 30 सितंबर 6 महीने हो गए। तो 6 महीने के लिए तो 2000 चली, अगले 6 महीने कितनी चली? 3000। कितनी होगी टोटल? तो ऐसे करके 3000 होगी और उदो बाद 3000 × 12 12 तिया 36। सैलरी घटा दी। सैलरी के बाद क्या आईयूसी कितना? 8%। कैपिटल कितनी दे रखी है? सीयू एंड 4 + 3 7 लाख। 4 लाख 8% कितना हो गया? 55000। हर साल 55000 घटाने हूँ। सेम सारे जो घटा दो या एवरेज जो बाद घटा दो, एक ही गल है। फर्क आवे पड़ेगा कि हर साल सेम घटानी है 8 घटानी है तो पहला घटाओ, सेम घटानी है तो बाद घटा दो तभी ठीक है। तो 56 घटाना है सब च। आगे कहता हमने मशीन खरीदी थी कब? 1 अक्टूबर 2018 विच वाज रॉन्गली चार्ज टू द रेवेन्यू। मतलब क्या होगा इसका? मशीन खरीदी को क्या कर लिया? चार्ज टू रेवेन्यू मतलब पीएल में खर्चा बुक कर लिया। ठीक है जी। तो 40,000 की मशीन खरीदी, पीएल में खर्चा बुक कर लिया, माइनस कर दिया तो प्लस करो 40,000। कब खरीदी? 1 अक्टूबर 2018। तो किस साल में? इसी 18-19 में। प्लस क्या कर दो? 40,000। इसके अलावा माइनस क्या करोगे आप? 1 अक्टूबर को खरीदी तो कितने टाइम की? 6 महीने की। 40,000 का 6 महीने की कितना परसेंट? 20%। अगले साल कितनी डेप? मेथड कौन सा है? WDV। तो 36 का 10%, 3600 20%। 20% 7200। There was a loss by fire to the mounting to 10,000 in the year 16-17, which was not considered in trading account but correctly debited to the P&L account। P&L डेबिट कर दिया पर परचेज नहीं घटाई। अगर परचेज क्रेडिट नहीं किया मतलब जीपी ज्यादा आ गया, जीपी घट है। आप एक बात ध्यान रखना, अगर ट्रेडिंग या पीएनएल की किसी आइटम को क्रेडिट करोगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, डेबिट करोगे तो प्रॉफिट घटेगा। हमने करना क्या था? परचेज को क्रेडिट करना, मतलब ट्रेडिंग को क्रेडिट करना था, नहीं किया, क्रेडिट नहीं किया, प्रॉफिट घट है। क्रेडिट कर दो, प्रॉफिट बता दो। प्लस प्लस कितना कर दो? 10,000। किस साल में? 16-17। तो 16-17 में क्या कर दो? प्लस 10,000। एरर रह गया था कोई तो उसलिए। क्या था? स्टॉक ऑन 31/18 वाज ओवर वैल्यूड। ज्यादा चक्या मतलब ट्रेडिंग च क्रेडिट ज्यादा किया हुआ है तो अगले साल ओपनिंग च ओपनिंग स्टॉक भी ज्यादा पाया, ट्रेडिंग डेबिट भी ज्यादा किया हुआ है। तो 31 मार्च 2018 को क्या कर रखा है? प्रॉफिट सारा क्या कर रखा है? 31 मार्च 2018 को प्रॉफिट क्रेडिट कर रखा है। ऐसे ही करने के लिए डेबिट कर दो या माइनस कर दो। 2018 मतलब 17-18 18-19 17-18 में से माइनस कर दो। अगले साल ज्यादा डेबिट आया मतलब माइनस आए हुए, सही करने वास्ते प्लस कर दो। लास्ट डेटर है 31 मार्च 2020 को बैड डेट कितना है? 5800। 31 मार्च 2020 को 5800 का बैड डेट है तो प्रॉफिट घट गए। हो गया, हो गया। आप क्या करो, एक बार बिना आईओसी के कर दो।
कितना 236 अगला वेटेड एवरेज करनी है 4321 लेटेस्ट साल को ज्यादा वेट देना है 4 3 2 1 मल्टीप्लाई कर दो टोटल कर दो डिवाइड बाय कितना कर दो 4 + 3 7 3 10 एवरेज कितना आ गया आईयूसी नहीं घटाई हुई आईयूसी घटा दो 56 यार कितना आ गया कितना आ गया 81 कितने साल की परचेज है 3 साल की 45 क्या आ गया गुडविल तो गुडविल कैसे निकालना है वो बताया हमने चलिए आगे एडजस्टमेंट एंट्री पेज होगी बस आगे आगे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे तो दिया रिया किया वाला करना था थर्टी फिफ्थ क्वेश्चन देखियो किसमें जीएलपी एक बार मेरा जीएलपी सुन लो कुछ रह गया तो बता देखो जेएलपी का की सीन है यार या तो रिटायरमेंट का केस है डेथ का रिटायरमेंट है तो कौन सी वैल्यू सरेंडर वैल्यू और डेथ है तो सबमिशन क्या डेथ के केस में ऑलवेज पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो जाएगी ऑलवेज डिसकंटिन्यू हो जाएगी फिनिश ऑलवेज पॉलिसी फिनिश होगी अगर पॉलिसी हमेशा फिनिश होगी होगी डिसकंटिन्यू होगी होगी क्या पैसा आएगा ही आएगा ऑलवेज एंट्री ये डलेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 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 कैपिटल एयर इवैल्यूएशन सेम कैपिटल अकाउंट च कर दे कैपिटल पा दे बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी एसेट टू कैपिटल बकाया अच्छा चढ़ा मर गया उसको सबको ऑल पार्टनर्स किन से रेशो में ओल्ड रेशो और न्यू रेशो ओल्ड रेशो में मेन कहानी तो इतनी है 30 क्वेश्चन में क्या है देखिए थर्टियथ क्वेश्चन में क्या सीन है अगर हमने पॉलिसी सरेंडर नहीं करवाई इफ क्वेश्चन डोंट से दैट पॉलिसी सरेंडर्ड इसका मतलब क्या हुआ क्वेश्चन ये नहीं कि अभी पॉलिसी सरेंडर कर लिया मतलब मींस पॉलिसी कंटिन्यू क्या करोगे इस केस में आप दो केसेस
अगर तो आप बैलेंस शीट में एसेट खड़ा कर रहे हो फिर तो एसेट को फेयर मार्केट वैल्यू पे खड़ा कर दो, ठीक हो जाएगा। मतलब जीएलपी बुक्स में कितने पे खड़ा है, 40,000 पे, और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 55,000। तो आप बैलेंस शीट में 55,000 पे खड़ा कर दो, काम सही हो गया। जिमें बाकी बिल लैंड बिल्डिंग वगैरह कर दे, या तो फेयर मार्केट वैल्यू तो खड़ी कर लेनी है, या फिर फेयर मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू की गेन की एडजस्टमेंट डाल देते हैं, या तो रिवैल्यूएशन गेन बांट देते हैं। अगर गेन बांट रहे हो इसका मतलब बुक वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू पे खड़ा कर लिया एसेट। पहले आपने एंट्री डाली लैंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन, फिर रिवैल्यूएशन टू कैपिटल, तो प्रॉफिट बांट दिया। जब प्रॉफिट बंटा गया ना मतलब एसेट फेयर मार्केट वैल्यू पे खड़ा हो गया। या फिर आप कहते हैं गेन आते तो एडजस्टमेंट ही पाने हैं, फिर बुक वैल्यू चेंज नहीं करते, सेम इतने। पॉलिसी कंटिन्यू हो गई। इफ बैलेंस शीट नॉट टू बी ऑल्टर्ड, अगर बैलेंस शीट ऑल्टर नहीं करनी तो क्या करो, एडजस्टमेंट ही कर दो। कितने से, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ पॉलिसी माइनस बुक वैल्यू ऑफ जेएलपी। अब फेयर मार्केट वैल्यू कितनी होगी, रिटायरमेंट का केस था कितनी, सरेंडर वैल्यू कितनी। फेयर मार्केट माइनस बुक वैल्यू इज इक्वल टू गेन या लॉस, गेन या लॉस की क्या कर दो, पास एडजस्टमेंट एंट्री। और जो 30th क्वेश्चन है ना उसमें यही कहा हुआ है कि बैलेंस शीट ऑल्टर नहीं करनी। They decided to bring the necessary, did not prefer to show increase in the assets in the balance sheet, increase show नहीं करना बैलेंस शीट, तो एडजस्टमेंट रिवार्स करेंगे। लाइक यहाँ पे बुक्स में कितनी दे रखी है 20,000, और फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, सरेंडर वैल्यू 25,000। 25,000 माइनस बी कितना हो गया, 5,000। 5,000 का गेन हो गया, गेन की क्या करो, एडजस्टमेंट ही करो। पर अगर बैलेंस शीट ऑल्टर करी जा सकती है, तो बैलेंस शीट कैन बी ऑल्टर्ड, तो एंड ओल्ड जेएलपी एग्जिस्ट इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में पुरानी जेएलपी खड़ी है तो क्या करें, 40,000 जेएलपी खड़ी है तो जेएलपी का डेबिट टू रीवैल्यूएशन। एट फेयर मार्केट वैल्यू इन बैलेंस शीट, गेन कहाँ पे चला जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है जेएलपी का।
चलो यार, अपन कौन से क्वेश्चन की बात करने लगे थे? 35। हम्म। देखिए मेरे 35 क्वेश्चन। एबीसी आपको लास्ट बैलेंस शीट कब की दे रखी है? 31 मार्च 2024 की। ठीक है। बंदा कब मर गया? 30 जून 2024। तो बैलेंस शीट के 3 महीने बाद मर गया। अब क्योंकि लास्ट बैलेंस शीट कब की बनी है? 31 मार्च की। तो अप्रैल मई जून 3 महीने का पी एंड एल बैलेंस शीट तो बनी नहीं। अगर पी एंड एल नहीं बना तो उन्होंने प्रॉफिट भी नहीं दिता होना। चलो, तो आपको क्या करना है, 3 महीने का ना एस्टिमेट करना पड़ेगा और उसको देना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि ओल्ड रेशो कितनी? 3:2:1। बंदे कौन कौन थे अपने? ए बी एंड सी। ओल्ड रेशो 3:1। और इस क्वेश्चन में आपको न्यू रेशो दे रखी है। न्यू रेशो कितनी दे रखी है? 5:3। और मर कौन गया बंदा? सी। सी मर गया 5:3। ठीक है जी। तो क्या था, गुडविल कैसे निकालनी है हमने? वैल्यू एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 4 ईयर्स। 4 साल के प्रॉफिट दे रखे, इसकी एवरेज करियो कितनी होगी और इंटू 2 करके गुडविल कितनी आ गई? गुडविल आ गई 240। अब 240 की गुडविल आ गई, गुडविल का क्या करना है? एडजस्टमेंट ट्री। ओल्ड रेशो क्रेडिट न्यू रेशो। ओल्ड रेशो कितनी अपनी? 3:1। तो 3:1 में क्रेडिट मारो। कितना कितना? एक 20 80 थे 46। और 53 में डेबिट मारो। डेढ़ थे 90,000। 30,000 डेबिट। 10,000 डेबिट। 40,000 क्रेडिट। तो ये रहे 3 बंदे, 3 बंदे का कैपिटल अकाउंट ए बी सी। कैपिटल दे रखी होगी। 30 इधर डेबिट, 10 इधर डेबिट, 40 इधर क्रेडिट। ठीक है जी। आगे कहते प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ इज टू बी सर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 ईयर एंड सी का शेयर ऐसे निकाल लेना। अच्छा, आईयूसी की बात करी है। क्वेश्चन है तो सौखा ही, बस इस क्वेश्चन में एक पॉइंट था जो +2 के थोड़ा डिफरेंट है। उसका प्रॉफिट निकालो। एवरेज प्रॉफिट कितना आया था? 1,20 आया था। 1,20,000 रुपया पूरे साल का प्रॉफिट हो गया, 12 महीने का। बंदा कितने महीने जीवित रहा है? 3 महीने। तो 3 महीने प्रॉफिट कितना हो गया? 30,000 रुपया। 30,000 रुपया तो पूरे फर्म का है। बात यह है कि क्या करना है, जेड़ा बंदा मर गया सिर्फ उन्होंने प्रॉफिट दे दिए कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करिए? जेड़ा मर गया उन्होंने प्रॉफिट दे दो। 30,000 है, ਉਹਦਾ शेयर कितना बंदे का जेड़ा मर गया? सी। 1/6। 1/6 कितना हो गया? 5,000। ਉਹਨੂੰ कल 5,000 का प्रॉफिट दे दो। अब सी को अगर प्रॉफिट दोगे तो आप एंट्री करोगे सी कैपिटल क्रेडिट, और डेबिट क्या करोगे? पी एंड एल सस्पेंस। बैलेंस शीट में जाकर के पी एंड एल सस्पेंस खड़ा कर लो। कितने का? 5,000 का। इधर डेबिट हो गया और इसको क्रेडिट हो गया, सी को 5,000। कैसे किया? सबसे पहले पूरे साल का प्रॉफिट 3 महीने का निकाल लिया, उसका हिस्सा उसको दे दिया। +2 में शायद अगर आपको याद हो कुछ और करते थे कि अगर न्यू रेशो कुछ और है, ओल्ड रेशो कुछ और है, फिर गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में एडजस्टमेंट ही डालते थे शायद। तो पर इधर आईसीए का आंसर ऐसा ही है। ये रहा। +2 में हम एडजस्टमेंट ही डालते होंगे, पर सीए फाउंडेशन में क्या करना है आपने? पी एंड सस्पेंस टू कैपिटल डाल दो, उसका हिस्सा, चाहे पीएसआर चेंज हो चाहे पीएसआर चेंज ना हो।
क्वेश्चन नंबर 35। बाकी क्वेश्चन हो जाएगा। देखो बाकी इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है। जीएलपी का देख लेते हैं। क्या था, 240 फॉर सी फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। पॉलिसी कितनी खड़ी है बैलेंस शीट में, एसेट 90,000, आया कितना है 240। क्या करोगे, बैंक ऑन डेबिट कितना 240, ये 90,000 कट गया, बैलेंस कितना रह गया 1.5 लाख। 1.5 लाख का क्या करेंगे, कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे। कि सबकी ए बी एंड सी सारे कैपिटल क्रेडिट कर दो, ठीक है। और क्वेश्चन कुछ खास नहीं हो जाएगा। और जो रिवैल्यूएशन गेन आएगा उसका क्या करना है, बांटना के एडजस्टमेंट री बांट दो, क्योंकि बैलेंस शीट की वैल्यू ऑल्टर कर पाओगे तो बांट दो। आगे चलो। पहले दिया रिया किया वाला क्वेश्चन देखते हैं। 42। लो बेरे, ये रही आपकी बैलेंस शीट। आगे आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, आगे आपका कैपिटल अकाउंट। दिया रिया एंड किया। कैपिटल का बैलेंस कितना दे रखा है, 1.81 एंड 70,000। जर्नल्स दे रखे, क्या करें, किस रेशो में, 2:1 कितना कितना आ गया, 140 70 140 कितना आ गया, 56 28 56। गुडविल तो है नहीं, जीएलपी दे रखी है 60,000 की। 30 सितंबर को किया मर गई 2020। हमारे पास 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट दे रखी है, तो कितने महीने बाद मर गई मेरे, 6 महीने बाद। कह रहा पार्टनर्स को ब्याज देना किस रेट पे, 12% पे, बट नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन देयर ड्राइंग। ड्राइंग के ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना, बस 12% का देना है। अपॉन द डेथ ऑफ द पार्टनर गुडविल कैसे निकालनी है, 1 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग आईयूसी। आईयूसी चार्ज करने के बाद टू द 31 मार्च प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डेथ। तो 4 साल के प्रॉफिट उठाने आपने, 31 मार्च प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डेथ, मतलब मरिया कब है बंदा, 30 सितंबर 2020। 30 सितंबर 2020 से पहले वाला 31 मार्च, 31 मार्च 2020, 4 साल। तो 1 अप्रैल 2016 से लेकर के 31 मार्च 2020 4 साल हो गए। तो ये वाले 4 साल के प्रॉफिट आने हैं। आपको प्रॉफिट कौन से दे रखे हैं, बिफोर चार्जिंग आईयूसी। पर अपन ने प्रॉफिट गुडविल के लिए कौन से निकालने हैं, आफ्टर आईयूसी। तो आईयूसी माइनस करनी पड़ेगी। पहले तो वैसे एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया ये, एवरेज प्रॉफिट बिफोर आईयूसी 1,86,000। गुडविल निकालने के लिए क्या माइनस करनी है आपने, कैपिटल की चकनी है। एक दी सारे दी जेडे मर गए ओदी छड़ के कि सारे दी, सारे। गुडविल निकालने के लिए क्या उठाते हैं, पुराने सालों में कितनी कैपिटल लगी हुई थी, 3 लाख दिया हुआ है। 3 लाख देते कितना परसेंट का रेट, 12%। पूरे साल दी 36,000। क्या, अगर गुडविल निकालनी है तो पूरे साल की, फॉर कंप्यूटिंग गुडविल
फॉर कंप्यूटिंग शेयर इन प्रॉफिट। अगर गुडविल निकालनी है तो आपको क्या उठाना है सबसे पहले? तो एवरेज प्रॉफिट बिफोर आईओसी, दोनों जगह ये उठाना है। तो माइनस क्या कर दो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑन कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। इन अर्लियर ईयर्स, पिछले सालों में कितनी कैपिटल लगी हुई थी उसका आईओसी। आपके पास क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट आफ्टर आईओसी। अच्छा, तेरा प्रॉफिट चेकना वो भी 12 महीने का, और जो आईओसी का ब्याज उठा रहे हैं वो भी कितने टाइम का? 12 महीने का। उठा लिया, 1.5 लाख आ गया। अब उसके बाद आईओसी कटाना है। नीचे तो कुछ नहीं दिया। कहता अपॉन द डेथ ऑफ द पार्टनर शी इज टू बी क्रेडिटेड। अगर वो मर गई तो उसको क्या देना है? शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है टिल डेट ऑफ डेथ। डेथ की डेट तक का शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड आईओसी देना है। चलो, तो आईओसी घटाओ। आईओसी तो घटा दिया, सॉरी। बस एवरेज प्रॉफिट आफ्टर आईओसी आ गया। इनटू कितने साल की परचेज? गुडविल लगाने के लिए 1 ईयर की, तो गुडविल की वैल्यू कितनी होगी? 1.5 लाख की होगी। गुडविल आगे तो गुडविल का क्या करना है? एडजस्टमेंट, ओल्ड रेशो क्रेडिट एंड न्यू रेशो डेबिट। ओल्ड रेशो कितनी है? 2:1:2। 2:1:2। तो दिया, रिया एंड किया। 2:1:2 में बांटो, कितना हो गया? 5 टुकड़े किए तो 30 आते 60,000। 60,000 क्रेडिट, 30,000 क्रेडिट थे, 60,000 क्रेडिट। और नवी रेशो क्या बन गई? किया मर गई। न्यू रेशो के बारे में बताया कुछ? नहीं बताया, तो क्या माने? 2:1। तो 3 से करोगे तो कितना होगा? 1 लाख एंड 50,000। 60,000 क्रेडिट, बी डेबिट, 40 डेबिट, 40,000 BR, 60,000। एडजस्टमेंट ही पास कर दी हमने। आईयूसी मेरा 3 लाख थी लाना सी। इतनी लाना है। दो गल है। अगर तो आपने निकालनी है गुडविल, फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल कैपिटल जी पिछले साल लगी हुई सी, पिछले साल चाही लगी हुई थी ना। कैपिटल एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 4 ईयर्स 3 लाख। जी आ वाली कैपिटल है ये तो 31 मार्च 2020 ਨੂੰ है। 16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। 31 ਮਾਰਚ 20 ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਪਰ ਗੁਡਵਿਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੱਕਣੀ ਆਪਾਂ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ अर्लियर ईयर, तो 3 लाख ही चकनी सी। सही है। पर अगर हमने निकालना है शेयर इन प्रॉफिट, एज जी आईयूसी माइनस करनी है ये करंट ईयर दी लेटेस्ट। अगर शेयर इन प्रॉफिट निकालना है तो आईयूसी जो माइनस करनी है लेटेस्ट उठानी है। पर इस गल ये आऊगी भी एवरेज प्रॉफिट पहला आप 12 महीने के चक ले, पहला आईयूसी घटाइए कि पहला कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड का प्रॉफिट लभीए, टाइम रेशो लाइए। पहला टाइम रेशो लाऊंगे। बंदा कितने महीने जीवित था? तो 6 महीने का निकालो। टाइम रेशो लगा के आप क्या करो, 3 महीने या 6 महीने का प्रॉफिट निकालो बिफोर आईओसी। जैसे कि कहता कैसे निकालना है अपन ने प्रॉफिट? पिछले सालों को देखते हुए निकालना है। कुछ बताया नहीं तो ऐसे ही निकालेंगे।
जिमें कि अपना प्रॉफिट कितना सी बिफोर आईयूसी 86, तो इधर भी कितना मान लो पूरे साल का 186। बैलेंस शीट में उड़ा रहा हूँ एक बार के लिए। 1,86,000 पूरे साल का क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। 12 महीने का प्रॉफिट बिफोर आईयूसी। क्या करना है, बंदा कितने महीने जीवित है, 6 महीने, तो पहले तो 6/12 कर दो, कितना हो गया 93। अब ये 6 महीने का प्रॉफिट है बिफोर, क्या करें इसमें से माइनस आईयूसी। केड़ी आईयूसी, जेडी करंट ईयर देनी, पिछले साल दिंदे सी, जेडी करंट ईयर च देनी है। करंट ईयर में जेड़ा मर गया उसको देनी कि नहीं देनी, देनी है, जिन्हें महीने ज्यादा से उन्हें महीने देनी है ना, तो माइनस सबकी, तो माइनस क्या करना है अपने सबकी कैपिटल। दिया रिया किया, टोटल कितने उठाओगे आप, 4 लाख। तो ऑफ ऑल पार्टनर 4 लाख आ गया। 4 लाख का कितने परसेंट, 12%, पर कितने महीने, 3 महीने, कितना हो गया आपके पास, क्या आ गया 6 मंथ्स का प्रॉफिट आफ्टर, कितना आ गया, ये आफ्टर आईओसी आ गया, प्रॉफिट आ गया पूरी फर्म का आ गया। किया का हिस्सा कितना था, 2/5। व्हाट इज 2,600, किया शेयर टिल डेट ऑफ डेथ। अब जो प्रॉफिट देना है वो सिर्फ जेड़ा मर गया ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਯੂਸ਼ ਘਟਾਣੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਘਟਾਣੀ है। ਤੁਹਾਨੂੰ याद है ये चीज, है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो दिक्कत वाली बात है। देनी कल ही हो मैं -3 महीने दी या 6 महीने दी आईयूसी ऑफ ऑल पार्टनर्स ऑन कैपिटल एज इन बैलेंस शीट। ਜਿਹੜੀ बैलेंस शीट से कैपिटल पई है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ सारे पार्टनर्स ਨੂੰ देनी है, माइनस इतने करनी है। आपके पास क्या आ जाएगा, 3 महीने या 6 महीने का प्रॉफिट आफ्टर आईयूसी। आईयूसी के बाद का फर्म का प्रॉफिट आ गया। इसके बाद क्या करना है आपने, शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, ठीक है जी, और यू विल गेट योर, इसे वैल्यू की एंट्री क्या डालनी है, P&L सस्पेंस टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल, और जो P&L सस्पेंस डेबिट किया वो किधर जाएगा, पहले शीट में जाएगा। ठीक है जी, याद की रखना इतने सारे का करना है, और बैलेंस शीट की चकनी है, इतने पुराने साल की चकनी है, चकनी इतने भी सारे दी हुई है। चले आगे, सताई 600 इसको क्रेडिट मार दो। 27,600 की देता मेरे, आईयूसी भी तो देनी है। आईयूसी किसको देनी है, सिर्फ किया को, सबको, सिर्फ किया को जड़ा मर गया ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ आईयूसी देनी है वो भी सिर्फ डिसीज पार्टनर को। बोथ शेयर इन प्रॉफिट and IOC is given to कब ऐसा करना होता है पता है आपको, इन केस बैलेंस शीट डेट और डेथ डेट में गैप है, और इस गैप का P&L एंड बैलेंस शीट नॉट प्रिपेयर।
क्या कह रहा हूं मैं, लास्ट बैलेंस शीट कब बनी, 31 मार्च को, बंदा कब मरा, 30 सितंबर को, तो गैप है 6 महीने का, और इस 6 महीने की अभी तक पीएनएल बैलेंस शीट नहीं बनी। इस केस में क्या करना होता है, सिर्फ जो मर गया उन्होंने देना था की चीज, आईयूसी भी थे, शेयर इन प्रॉफिट भी। वैसे आपको क्वेश्चन पूछेगा नहीं, पूछा तो छोड़ के आ जाना कि जितने बंदा मरिया उस दिन तक की बैलेंस शीट बनी हुई है, क्या करना चाहिए उस केस में, शेयर इन प्रॉफिट देना चाहिए कि नहीं। जिस दिन मरिया उस दिन तक की पीएनएल और बैलेंस शीट ऑलरेडी बना हुआ है, अगर बैलेंस शीट बनी हुई है फिर प्रॉफिट का हिस्सा देता ही होगा, रिटायरमेंट का केस बन गया फिर तक। क्या बन गए, इन केस डेथ डेट इज इक्वल टू बैलेंस शीट डेट, देन सिमिलर टू क्वेश्चन ऑफ रिटायरमेंट, no need to give IUC and share of profit। चले आगे, यदि आईयूसी कितनी होगी, किया की कैपिटल कितनी है, 70,000। देखियो कैपिटल क्या 24 पूरी बांट दे पार्टनर्स को, 24 कैपिटल पूरी, 24 का आईयूसी सारा बांट दे, 24 का आईयूसी सबका है, हमने किसको देना, सिर्फ जेड़ा मर गया, और मर गया जो उसकी कैपिटल कितनी है किया की 70,000, तो 70,000 के उत्ते कितने परसेंट, 12%, कितने महीने, 6/12 कितना हो गया, 4200, तो सिर्फ इसको 4200 देना है। बैलेंस शीट में ऐसे कितना खड़ा हो जाएगा, 27,600 प्लस पीएनएल सस्पेंस का बैलेंस खड़ा हो जाएगा बैलेंस शीट में, सही है बात। आगे क्या करना है, देखो जरा मरिया हम देखता हूँ रीवैल्यूएशन का गेन भी देना है, यानी 2 लाख रिसीव हो गया जेएलपी से, बैलेंस शीट में कितने खड़ी है जेएलपी 60,000, रिसीव कितना हो गया 2 लाख, तो क्या करना है, बैंक ऑन डेबिट कितना 2 लाख, टू जेएलपी कितना 60,000, टू कैपिटल में कितना 41, जरा मर गया हूँ सबनों जेएलपी सबको, तो 41 सबनों आ जाएगा। आगे ये तो हो जाएगा, लैंड बिल्डिंग अप्रिशिएट वगैरह करनी है, एंड पे अमाउंट पेबल टू किया वाज पेड इन कैश, तो क्या करना है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, बस बाकी का नहीं खत्म होगी। देखियो इसका क्या करना है, कहता है अज्यूमिंग अदर एसेट्स एंड लायबिलिटी रिमेनिंग द सेम, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਵੈਲਿਊ ਦੇਤੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਹੀ, ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਤੀ ਉਹ ਨਵੀਂ ਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ। चलो ये भी आपने लिख रखा होगा वैसे, आप करेंगे पीटर पॉल प्रिंस वाला क्वेश्चन।
तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले कहता पीटर पॉल प्रिंस में से पीटर मर गया, जेड़ा मर गया उसी का अकाउंट बनाना है अपन ने, पीटर का अकाउंट बनाना है। अब पीटर को क्या क्या देना है, एक तो उसको कैपिटल का बैलेंस तो देना ही ऑब्वियसली। कहता देयर फिक्स कैपिटल बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 2019, पीटर को कितना कैपिटल का बैलेंस देना था, 10,000। तो एक तो इसका फिक्स कैपिटल आएगा भाई, कैपिटल कितना, 10,000। भाई पीटर कैपिटल 10,000, और द बैलेंस इन द करंट अकाउंट 1 जनवरी को कितना था, 20। करंट अकाउंट में जो बैलेंस पड़ा था, क्रेडिट बैलेंस होगा डेबिट होगा, कुछ नहीं बताया तो क्रेडिट मानोगे, तो क्रेडिट बैलेंस कितना होगा, 20,000 रुपया। करंट कैपिटल। ड्राइंग ऑफ द पीटर टिल 30 सितंबर कितनी थी, 10,000, और बंदा मरा भी कब है, 30 सितंबर को। ड्राइंग का क्या करना है, डेबिट माइनस 1 जनवरी की कैपिटल दे रखी है, तो ड्राइंग नहीं कटी होनी, कटा दो। कितनी ड्राइंग है, 10,000, ड्राइंग 10,000 की। प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग आईओसी फॉर द कैलेंडर ईयर 16, 17 एंड 18 आर एज फॉलोज। प्रॉफिट दे रखे आपको, बताना 16 का कितना, 17 का कितना, 18 का कितना। 16 का कितना प्रॉफिट है, 1 लाख। 17 का, 18 का। ये आपको प्रॉफिट कब कैसे दे रखी है, बिफोर चार्जिंग, बिफोर आईओसी के प्रॉफिट दे रखी है। कह रहा प्रॉफिट इंक्लूड द फॉलोइंग एबनॉर्मल आइटम, क्या क्या, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट एंड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, क्या दोनों ही आइटमें प्लस हो रखी है सही करने के लिए, मतलब सही नहीं, बाहर निकाल दो माइनस। तो माइनस कितना कर दोगे, 8,000, दूजे च, तीजे च। द फर्म इज टेकन अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी फॉर रुपीज 1 लाख, 1 लाख की जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले रखी है। तो 1 लाख की पॉलिसी का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज 1 लाख। द फर्म है टेकन अ जेएलपी फॉर 1 लाख, मतलब नहीं, 1 लाख क्या है, सम एश्योर्ड। 1 लाख खाली पॉलिसी, 1 लाख सम एश्योर्ड है या फेस वैल्यू है, एक ही गल है। Beside the partners severally insured their life for 50,000 each. Severally insured their lives for 50,000 each, मतलब क्या हुआ, जिन्हें पार्टनर है इंडिपेंडेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज भी है 50,000 वाली। 3 पार्टनर है तो 3 तो पॉलिसीज होगी पीटर पॉल प्रिंस की, एक साझी होगी, 4 पॉलिसी होगी टोटल। Here the premium respect thereof have been charged to the P&L. वैसे एक बार बताना, फाइनल काउंट चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हो तो किधर जाता है वो, P&L में जाता है, ड्राइंग में जाता है, ड्राइंग में जाता है। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हैज बीन चार्ज टू द P&L। इससे क्या फर्क पड़ गया, इंडिविजुअल बंदे का अगर प्रीमियम जाता है तो वो ड्राइंग च जाता है, पर इन्होंने नहीं किया, P&L च पाता, इसके क्या हो गया, फर्म ने मतलब साझा बियर किया प्रीमियम, तो फिर जो पैसा होगा वो भी साझा रिसीव होगा। मतलब देखो 3 पॉलिसी है ना, ए बी सी की 3 और एक चौथी जेएलपी। मरा कौन है, मरा एबीसी नहीं, पीटर पॉल प्रिंस, पीटर पॉल प्रिंस। तो पीटर मर गया, तो पीटर की पॉलिसी का तो कितना मिलेगा, 50,000 मिलेगा। पर जो जीवित रहेगा उसका सम एश्योर्ड तो नहीं मिलेगा, उसका क्या आएगा, सरेंडर वैल्यू कितनी है, 30%, तो फेस वैल्यू 50 था, 30% कितना हो गया, 15,000। और जीएलपी के केस में क्या होगा, जीएलपी कितने की ले रखी है हमने, 1 लाख की। जीएलपी में से तो 3 में से एक बंदा तो मर ही गया ना, तो पूरा 1 लाख मिलेगा। तो टोटल लाइफ इंश्योरेंस का कितना मिल सकता है आपको, 1,50,000 थे, 30,000, 1,80,000। टोटल जीएलपी का इतना मिलेगा। देखो जो जीएलपी का पैसा मिलो तो सब चीज वंडना है, जो इंडिविजुअल मिलू वो भी सब विच वंडना है, क्योंकि जो प्रीमियम पे किया P&L खर्चा वो कर रखे, तो 1,80,000 किनू देना है, सबनू देना है। अब अगर सबको देना है तो पीटर का हिस्सा कितना बनेगा इसमें से, क्या
अब मनु ने क्वेश्चन पूछा सर जेएलपी अगर हो तो हमने पढ़ा है कि या तो सरेंडर कराएंगे या कंटिन्यू करेंगे, सही है। एक मिनट इको कर लिए इन्हों भी जेएलपी कह के चल रहे हैं। मैं इंडिविजुअल डालो जेड़ा 50,000 है, क्या इसका पैसा आएगा बैंक ऑन डेबिट कन्फर्म? बंदा मर गया तो पैसा आएगा ही आएगा। 1 लाख भी बैंक ऑन डेबिट होएगा ही होएगा, कुछ डाउट कोई? 50,000 बैंक ऑन डेबिट होगा 1 लाख भी बैंक ऑन डेबिट होना ही होना है। जेडी दो पॉलिसी रहेगी 15-15 30,000 रुपया है, बैंक ऑन डेबिट होगा ही होगा। ये तो पॉल और प्रिंस है, जीवित है बंदे, तो रिटायरमेंट वाला, रिटायरमेंट नहीं, वो सिंपली मरा तो है नहीं, तो पॉलिसी कंटिन्यू भी हो सकती है और डिसकंटिन्यू भी हो सकती है। क्वेश्चन बता दे, अगर क्वेश्चन कहते हैं डिसकंटिन्यू होगी तो क्या करोगे? बैंक ऑन डेबिट टू कैपिटल। और अगर कंटिन्यू रह रही है तो या तो एडजस्टमेंट एंट्री या फिर बैलेंस शीट कैसे खड़ा कर लो। बैलेंस शीट जैसे खड़ा करने जाओगे तो एंट्री करोगे जेएलपी एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो टू पीटर पॉल प्रिंस क्रेडिट, एडजस्टमेंट एंट्री करांगे था ओल्ड रेशो क्रेडिट थे न्यू रेशो जो डेबिट होगा, न्यू रेशो सिर्फ पॉल ते प्रिंस ही होंगे, पीटर ਨੂੰ ਤਾਂ कहला क्रेडिट ही करना होया। पैसा होगा बैंक ऑन डेबिट टू कैपिटल तभी पीटर ਨੂੰ क्रेडिट, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी ओल्ड रेशो क्रेडिट न्यू रेशो डेबिट तभी पीटर ਨੂੰ क्रेडिट, डेबिट तो होना ही नहीं पीटर। और अगर एसेट खड़ा करना है जेएलपी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल तभी पीटर क्रेडिट। तब पीटर तो तीनों केसेस की हो रहा है, कला क्रेडिट हो रहा है, डेबिट तो हो ही नहीं रहा, ਤਾਂ करके सीधा करता पीटर का शेयर 2/4 90,000 रुपये पीटर ਨੂੰ क्रेडिट कर दो। अब 90,000 पीटर क्रेडिट हो गया, क्यों हुआ पता नहीं, बाय वे ऑफ बैंक हुआ, बाय वे ऑफ जेएलपी एसेट हुआ, बाय वे ऑफ पॉल एंड प्रिंस हुआ एडजस्टमेंट एंट्री के तहत, पता नहीं। समझ आ गया कि क्या मैं बेचारे पॉलिसी तो क्रेडिट करता, डेबिट तो करना ही नहीं तो क्रेडिट ही करने क्रेडिट करता, क्यों कितना पता नहीं। बैंक कह के एसेट खड़ा किया कि एडजस्टमेंट एंट्री पास की पता नहीं, कुछ कह नहीं सकता। सुमित की करी फोन पे, फोन नहीं चला रहा थले की देखिए ना। जेएलपी का पता लग गया मेरे, On 3 June 2019, the firm received notice from the insurance company that the insurance premium in respect of the fire policy have been undercharged to the extent of 6 year in the year 2018 and the firm has to pay immediately. कह रहे 2018 में हमने अंडरचार्ज किया था, अंडरचार्ज किया था मतलब खर्चा भी नहीं बुक किया था, किस चीज का? फायर इंश्योरेंस के प्रीमियम का। इंश्योरेंस को पे किया था प्रीमियम, पर हमने खर्चा नहीं बुक किया, पे भी नहीं किया। 2018 ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ पे करना बनता सी, पर ਆਪਾਂ पे भी नहीं किया तो खर्चा बुक भी नहीं किया, तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ पे करना पै गया। अभी अगर पे करना पड़ गया तो बैंक का क्रेडिट डेबिट क्या करोगे? अब या तो रीवैल्यूएशन डेबिट अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। लायबिलिटी का तो लेजर ही है नहीं बुक्स में, क्योंकि चार्ज किया नहीं था बुक्स में, तो बुक्स एंट्री पाई नहीं होनी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग पाई नहीं होनी, खर्चे नहीं बुक किया, खर्चा बुक नहीं किया, एक्सपेंस डेबिट नहीं किया, तो आउटस्टैंडिंग क्रेडिट नहीं किया। आज एंट्री की भेजोगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, रीवैल्यूएशन डेबिट टू बैंक भी कह सकते हो, कैपिटल डेबिट टू बैंक भी कह सकते हो। रीवैल्यूएशन डेबिट करोगे तभी लॉस से जाके कैपिटल से डेबिट होना है, तो कुल मिला कैपिटल डेबिट होगी टू बैंक। कैपिटल डेबिट होगी तो पीटर का हिस्सा कितना हो गया? 6,000 रुपये कितना आज, तो 6,000 का हिस्सा कितना हो गया इसका? 2/4 कितना हो गया? 3,000। ठीक है जी। अब मेरे को ये बताओ कि ये 2018 में 6,000 का खर्चा चार्ज किया से कि नहीं P&L च? आकाश की करना फिर 6,000 का हाँ गुडविल कटनी है थे, जेड़ा प्रॉफिट 2018 का सही है गलत है? गलत है। गलत क्यों है? 6,000 का खर्चा माइनस करने से पर नहीं किया वैसा की करो, माइनस कर दो, माइनस करके कितना आ गया? 1,40,000। ये रेक्टिफाइड प्रॉफिट आ गया। अभी आपको डाउट आ सकता है सर एक वास्ता कैपिटल कटाई है, एक पास प्रॉफिट कटाई है, दो काम क्यों करी है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? कैपिटल क्यों घटा रहा है? क्योंकि एंट्री पा के कैपिटल टू बैंक,
ए क्यों घटा रहे हैं? गुडविल लब्बन के लिए वर्किंग नोट है तो वर्किंग नोट में घटाया, वर्किंग नोट में अड्डा है, एंट्री में लगे। ये तो हो गया। रीवैल्यूएशन से क्या हो गया? अपवर्ड रीवैल्यूएशन कितनी की होगी? 20,000 की। क्या करना है इसका? अपवर्ड रीवैल्यूएशन होगी तो कैपिटल क्रेडिट। टोटल 20,000 का क्या है? अपवर्ड है तो गेन है, तो इसको कितना क्रेडिट हो जाएगा? 10,000 रीवैल्यूएशन गेन। और इतना तो ठीक हो गया। ऊपर आ जाओ। कहता गुडविल कैसे निकालनी है? एट द 2 year परचेज ऑफ द नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब अब नॉर्मल आइटम को हटा के आफ्टर चार्जिंग आईओसी ऑन फिक्स कैपिटल फॉर द 3 year, तो रेक्टिफाइड प्रॉफिट कितना आएगा? और अब नॉर्मल आइटम यही थी आपकी। अब नॉर्मल कितना रह गया? 1,22,000, 1,13,000, 92,000। ये क्या आ गया? बिफोर आईओसी का नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट बिफोर आईओसी। इसके बाद क्या करना है? पहले आईओसी घटाएंगे, पहले एवरेज कर दे। किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? सेम से माइनस करना है तो बाद में भी कर देना। अलग अलग माइनस करना तो पहले कर दो। तो आईओसी कितनी? अच्छा ये जो गुडविल अभी है ना आप आईओसी की घटावांगे सारा दी कि जेड़ा मर गया सिर्फ ओदी? आईओसी किस रेट पे देते हैं हम? 10%। ध्यान से सुनना। कहता वैसे तो आईओसी देते हैं 10% पे, पर दो पेबल टू द पार्टनर्स विल नॉट बी पेबल इन द ईयर ऑफ डेथ और रिटायरमेंट। डेथ या रिटायरमेंट होगी तो आईओसी नहीं देना। करंट ईयर में पीटर मर गया, पीटर को तो नहीं देते। पॉल और प्रिंस को, पॉल और प्रिंस को देना कि उसको भी नहीं देना? पॉल और प्रिंस को देना, पीटर को नहीं देना। गुडविल निकाल दो, 2 year परचेज कर दो। नॉर्मल प्रॉफिट की एवरेज कितनी आ गई? एवरेज बिफोर आईओसी 1,00,000 माइनस की करना है। किदी सब दी के जेड़ा मर गया सारे दी। ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੱਭੀ ਨੇ? ਗੁੱਡਵਿਲ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਇਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ? ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ? ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਗੁੱਡਵਿਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਚੱਕਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚੱਕੋ ਤੇ 10,000 5,000 ਤੇ 5,000 20,000 ਚੱਕਣੀ ਹੈ। 20,000 ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ? 10%। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੈ? 2 ਸਾਲ ਦੀ। 2,14,000। क्या 2,14,000 गुडविल? गुडविल का क्या करना है? एडजस्टमेंट ओल्ड रेशो क्रेडिट, न्यू रेशो डेबिट। जेड़ा बंदा पीटर उसको क्रेडिट तो हो गया ओल्ड रेशो में, न्यू रेशो में डेबिट होएगा नहीं, सिर्फ उसको क्रेडिट कर देते हैं। उसका शेयर कितना है? 2/4। पॉल एंड प्रिंस ब्रैकेट में गुडविल। अगला एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यू करना। एसेट लायबिलिटी की वैल्यू दे रखी है आपको? दे ही रखा था बस। इसके अलावा क्या देना है? कहता हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द बिगनिंग टू द डेट ऑफ डेथ और रिटायरमेंट विच शैल बी टेकन प्रोपोर्शनली ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर। करंट ईयर का प्रॉफिट कैसे निकालना है आपने? प्रीवियस ईयर हैज इंक्रीज बाय 25%। पिछले साल का प्रॉफिट प्लस 25% करोगे तो करंट ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा। पिछले साल का प्रॉफिट कितना उठाना है? 180। 180 तो है ही नहीं। 1,50,000 144 के 122। यानी क्या करना है हमने? अब कहाँ पे खड़े हैं हम लोग?
कितना प्रॉफिट आना है? 150। क्वेश्चन ने कहा पिछले साल का प्रॉफिट प्लस 25% कर दो। पिछले साल का प्रॉफिट कितना है? 1.5 लाख 144, एक बाई क्यों नहीं चकना? एक बाई तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया पिछले साल का। और गुडविल के लिए तो क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोला था क्या? नॉर्मल। तो गुडविल के लिए तो नॉर्मल उठालेंगे, ये एक बाई वाली वैल्यू, एक 13 और 92। गुडविल के लिए बोल दिया नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल वर्ड। पर इधर शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए बोले नहीं नॉर्मल। गुडविल के लिए बोला तो गुडविल के नॉर्मल, इसके लिए नहीं बोला तो ये था नहीं उठाना। उन 150 चक्की की 144 चक्की है। 144 चक्को क्योंकि 150 तो वैसे ही गलत है। 150 चो प्रीमियम माइनस ही नहीं आया हुआ, तो 144 उठाएंगे। तो व्हाट इज 144 प्लस 25% कितना हो गया? व्हाट इज 81 बिफोर आईओसी आफ्टर आईओसी? क्यों सर जरा तुसी 44 चक्के से भी तो बिफोर ही सी ना, अब बिफोर ही रहूगा। क्या घटाओ इसमें से? किसकी? क्या निकालना है हमने? शेयर इन प्रॉफिट। शेयर इन प्रॉफिट सबकी या जड़ा मर गया उसकी? सबकी। सबकी माइनस करेंगे, वैसे सबकी माइनस करनी थी, पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कहते जेड़े साल च कोई बंदा मरूगा उस साल च ਉਹਨੂੰ आईयूसी नहीं देना। वैसे सबकी करनी सी पीटर पॉल प्रिंस दी, पर आपने लाइन करके पॉल एंड प्रिंस। तो पॉल और प्रिंस की कैपिटल कितनी है? 5000 ਤੇ 5000 कितना हो गया टोटल? 10000 ना किन्ने किन्ने परसेंट? 500 एंड किन्ने टाइम दी? 6/12। अच्छा फिर अगर 6/12 ਦੀ ਆਈਯੂਸੀ ਘਟਾਣੀ ਜਿਹੜਾ 81 ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੈ? 12 महीने ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ भी 6/12 करो। अब 90,000 में से क्या करो? 500 माइनस कितना रह गया? 94,500 आ गया आफ्टर आईयूसी का प्रॉफिट। 99,500। तो 99,500 क्या आ गया? आफ्टर आईयूसी का प्रॉफिट आ गया। 6 महीने का है। क्या करना है इसके बाद हमने? शेयर इन द, उसका शेयर कितना है? उसका शेयर कितना बंदे का? 2/4। 44,700 शेयर इन प्रॉफिट आ गया। बांट दिया उसको। कदों मरे बंदा देख लो बस। साल कब से स्टार्ट हो रहा है आपका? 9 महीने होगा। तो इधर भी 9/12 करो। इधर से ब्याज जो देना है ये भी 9/12। 135 जो कितना घटाना? 750। 134 250 ਤੇ 68 125 67 125। तो 67 125 ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। बस हो गया क्वेश्चन। शेयर इन प्रॉफिट दे दिया, गुडविल दे दिया, आईयूसी रह गया। आईयूसी देना नहीं पीटर को। और ये हो गया, ये भी सारा हो गया। देखो निकालो कितना आ गया। मैच हो गया। तुम मेरी गल सुनी छोटी जी। अब 291 लोन चलेगा? 291 का क्या चलेगा? लोन। क्वेश्चन आपको वर्डिंग पता क्या बोलेगा? क्वेश्चन बोलेगा एग्जांपल के लिए एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है खाली। 291 क्वेश्चन कहूगा इमीडिएटली पे। एक किदन दी गल है ये वैल्यू? ये वैल्यू किस दिन की आई है?
30 सितंबर 2000 जितना भी है, तीस सितंबर 2019 की वैल्यू आई है। फैन स्पीड स्लो कर दी। दो कान में 125 बीडी आ गया। क्वेश्चन बोलेगा इमीडिएट कितना पे कर दो, इमीडिएट 125, पीछे प्रिंसिपल कितना रह गया, 2.5 लाख रह गया। क्वेश्चन कहता 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे, 2.5 लाख रह गया। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में रीपे करेंगे, मतलब 50,000 ईच रीपे करेंगे, प्लस ब्याज कितना 10% पर एनम। लेजर बना के दिखा दो। और कहेगा कहता साल कब खत्म होता है, 31 दिसंबर। तो बनाइए, कैसे बनाओगे? ये तो इमीडिएट पे कर दिया, मतलब 30 सितंबर को पे कर दिया। एक मिनट, अब हमने पे कब करना है? 50,000 की 6 महीने की इंस्टॉलमेंट पे करनी है, पेड ऑन 30/6 एंड 31/12। 30/6 पे करना है एंड 31/12 पे करना है। कैसे बनाओगे लेजर? कौन सा लेजर बन रहा है आपका? एग्जीक्यूटर अकाउंट बन रहा है। सबसे पहले इमीडिएट पे कर दिया था, तो कितना आउटस्टैंडिंग रह गया? 2.5 लाख रह गया। 2.5 लाख कितने महीने खड़ा रहा? 3 महीने। साल कब खत्म हो रहा है आपका? 31 दिसंबर। 3 महीने अगर खड़ा रहा लोन, तो क्या करोगे उसके ऊपर? ब्याज की एंट्री। ब्याज की एंट्री क्या रहेगी? इंटरेस्ट टू लायबिलिटी बाय इंटरेस्ट। और किस वैल्यू के ऊपर? 2.5 लाख के उत्ते कितने परसेंट थे, कितने महीनों का? 3/12 कितना हो गया? 850 देता। ये ब्याज कदों क्रेडिट करता आपा? 31/12/2019। 31/12/19 को क्या करो? पे कर दो। कितना? 2,50,000 का देने देना है। 2,50,000 नाल ब्याज दे दो, तो 2×50 250। क्या पे कर दिया हमने? ब्याज पे कर दिया। एक मिनट, कहता हमने 50,000 पे करना है 6 महीने बाद पे। 6 महीने बाद ऐसा ना कहो, आप ऐसा कर लो, कब कब पे करना है? 30 जून एंड 31 दिसंबर में पे करना है। 50,000 ईच पे करना है कदों? 30 जून एंड 31 दिसंबर। 30 सितंबर तो बाद 31 दिसंबर तो आ ही गया, 31 दिसंबर को पे करेंगे। इस बार तो 3 महीने बाद पे कर दिया, उसके बाद 6 महीने बाद जाता रहेगा। मतलब ऑब्वियसली क्वेश्चन मैंने ड्राफ्ट किया है, मौके पे क्वेश्चन की वर्डिंग पढ़ लेना। मैं क्वेश्चन की वर्डिंग ऐसे बना रहा हूँ कि 50,000 ईच दी इंस्टॉलमेंट पर नहीं है, कदों कदों पर नहीं है? 30 जून एंड 31 दिसंबर पर नहीं है। 31 दिसंबर आ गया, 31 दिसंबर को किस्त देनी है। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, आपा जेड़ा पे करना है 50,000 प्लस ब्याज, 50,000 प्लस 6250 ते 56,250। हाँ ये ठीक है। और आपका लोन का सीडी कड़ा है कितने का? 2 लाख का। कब? 31 दिसंबर 2019। अब बीडी भी कितना खड़ा होगा? 1/1/20 को 2 लाख। अब क्या करो? बाय इंटरेस्ट कितना? 10,000 कितने महीने का? 2 लाख का 10% कितने टाइम का? 6/12 10,000। उसके बाद 30 जून को पे कर दो टू बैंक। कितना? 50,000 का प्रिंसिपल, 10,000 का ब्याज, 60,000। कितना रह गया अभी? 1.5 लाख। तो 31 दिसंबर को ब्याज कितने के ऊपर लगेगा और कितने टाइम का? 1.5 लाख का 10% कितने महीने का? 6/12 कितना हो गया? 700 कर दिया। करके पे आपके पास 31 दिसंबर को क्या करोगे फिर? कितना? 50,000 प्लस ब्याज 57,500। और आपके पास सीडी कितना बचेगा? 2 किस्ता दे दिया तो 1 लाख रह गया। अगला साल भी हो जाएगा सेम। एग्जीक्यूटर अकाउंट ये रहा, बस हो जाएगा।
निबड़ गया वैसा। एक और बात सुनना, वैसे ही हाइपोथेटिकल सुन लो। एग्जाम्पल के लिए आपको डाटा दे रखा है और क्वेश्चन आपको बोले कि डेथ किस दिन होगी, 30 जून 2024 नो, ठीक है जी। और फॉर गुडविल प्रॉफिट कौन से उठाने आपने, 3 years एवरेज टिल डेट ऑफ डेथ। टू ईयर्स परचेज। गुडविल के लिए क्या करना है आपने, 3 साल की एवरेज उठानी है बस। कौन कौन से प्रॉफिट हो गए, बंदा मरा कब है, 30 जून 2024। पहली बात तो आपको जो प्रॉफिट दे रखा है 2024 का दे रखा है इतना, मतलब कौन सा हुआ ये, 31 दिसंबर तक का हुआ कि 31 मार्च तक का हुआ, 31 दिसंबर 2024 तक का प्रॉफिट है ये कि 31 मार्च 2024 तक का। कल्ला 2024 लिखा मतलब 31 दिसंबर 2024 तक है, 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर 2024, सही है। डेथ का तो ये बंदे 30 जून, 3 साल की एवरेज करनी है टिल डेट ऑफ डेथ। तो 3 साल के प्रॉफिट चक्कर टिल डेट ऑफ डेथ, बंदा मरिया किदन है 30 जून 2024, 30 जून 24 तो पिछले 3 साल चक लो। तो स्टार्ट भी कदों करोगे, 1 जुलाई 2021, 1 जुलाई 21 तो चकोगे प्लस 3 साल करोगे तो 30 जून 24 आ जाओ। तो 2021 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚੱਕਣਾ, 2021 ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 2021 ਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, पूरा नहीं चकना, किन्ने चकना है 6 महीने का, कितना हो गया 44 0 10, 22 का पूरा 23 का पूरा, 24 का कितना चकना है 30 6 2024 अद्धा, तो 20,205 और ये पूरी चकने 79,410 और 24,960, टोटल कितना हो गया 61,585 ਜਿਹੜਾ प्रॉफिट किन्ने टाइम ਦਾ ਇਹ, तो डिवाइड बाय 3 ईयर 55,195, ठीक है जी। ये क्या आ गया आपके पास 3 साल का आ गया। अब अगर 2 साल की परचेज है तो इंटू 2 करोगे तो आपके पास गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। ਇਹ ਧਿਆਨ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਚੱਕਣੇ ਆ, 3 ਸਾਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਕਹੂਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਹੂਗਾ टिल द डेट ऑफ डेथ, टिल द डेट ऑफ डेथ बोला तो ऐसा उठाना आपने। JLP वाला क्वेश्चन कर लो। बहुत टाइम तो आया नहीं, की पता लगता है। देखो या तो आप JLP एसेट अकाउंट बनाओगे या फिर JLP प्रीमियम अकाउंट। अगर JLP प्रीमियम अकाउंट बनेगा उसका मतलब क्या है, जेड़ा प्रीमियम पे करते हैं उन्होंने की बुक कर लेने ਆਪਾਂ एक्सपेंस बुक कर लेने। और JLP एसेट का मतलब क्या हो गया, जेड़ा प्रीमियम पे करते हैं उन्होंने की करते हैं एसेट खड़ा कर लेने। एग्जांपल के लिए 46 क्वेश्चन, छियालीसवें क्वेश्चन में क्या करना है, कहता है रेड व्हाइट एंड ब्लैक शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। दे टुक अ JLP इन 2016 फॉर 50,000 एंड प्रीमियम कितना है 3,000 पेड एनुअली ऑन 10 जून। अगर तो आप एसेट खड़ा कर रहे हो तो आप क्या करोगे, 10 जून 2016 को प्रीमियम पे किया टू बैंक, उन्होंने एसेट दे लेजर पाता 3,000 रुपया, पर एसेट का CD कितना खड़ा करो, सरेंडर वैल्यू जितना, सरेंडर वैल्यू कितनी है देख लो। कहता है 31 दिसंबर तो वेरियस ईयर 2016 सरेंडर वैल्यू कितनी है 0, तो CD कितना आएगा 0, डिफरेंस किधर जाएगा P&L में, तो इधर क्या कर दो P&L में डाल दो कितना 3,000, फिनिश। CD 0 तो BD भी कितना आ गया 0। 10 जून 2016 को क्या करो, जो प्रीमियम पे करो टू बैंक किधर डाल दो एसेट के लेजर में, पर इसका CD कितना डालो
16 नहीं, 10 जून 2017। सीडी कितना डालो 2017 के एंड पे कितनी है, तो सीडी कितना 900, बैलेंस कितना रहेगा 2100। 2100 कहाँ पे जाएगा, पंजाबी च करना की हुंदा है जिन्ना प्रीमियम पे करो एसेट डेबिट, पर एसेट दा सीडी कितना छड्डो, सरेंडर वैल्यू जिन्ना, घाटा वाधा पी एंड एल। सीडी 900 तो बीडी भी कितना 900, फिर से कितना पे कर दिया अपन ने 3000। 10 जुलाई 2017 ਨੂੰ कितना पे करता टू बैंक 3000। सीडी कितना दे रखा है 2000, तो सीडी कितना आएगा 2000, तो पीएनएल में कितना जाएगा 1900। सिमिलरली सीडी 2000 था तो बीडी कितना 3600 और 2000। उसके बाद सीडी कितनी नहीं दे रखी है 3600, पे कितना किया 3000। अपने डिसोल्यूशन चैप्टर भी तो पढ़ा अभी तक। पीएनएल में कितना जाएगा बैलेंसिंग फिगर 1400। हो गया। इसके बाद क्वेश्चन कह रहेगा रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट एंड पॉलिसी सरेंडर्ड, तो क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना पैसा आएगा, सरेंडर वैल्यू जितना, सरेंडर वैल्यू कितनी है 3600, तो पैसा में कितना आएगा 3600। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, खत्म, और कुछ भी नहीं करना बाय बैंक। और अगर डेथ होगी तो रिटायर, किधर है, किधर डाउन सीलिंग च तो रिटायरमेंट हो जाएगी पॉलिसी सरेंडर तो बाय बैंक, सुनो, रिटायरमेंट हो जाएगी तो बाय बैंक, डेथ हो रही है तो पूरा पैसा मिलेगा। पूरा पैसा कितना था 50,000, 50,000 मिलेगा, तो बैंक ऑन डेबिट टू जेएलपी कितना, एक बार इधर क्रेडिट कर देना 50,000 और दो बार बाकी किधर ले जियो कैपिटल, तो कैपिटल में कितना ए बी सी तीनों कैपिटल में टोटल ले जाना ओल्ड रेशो में। ठीक है जी। ये तो क्या था अगर ऐसे खड़ा कर रहे हैं, और अगर प्रीमियम को खर्चा बुक कर रहे हैं तो कुछ नहीं, इधर टू बैंक कितना 3000 साल के एंड पे, बाय पीएनएल कितना 3000। एसेट तो खड़ा करना है, नहीं सीडी है नहीं बीडी है, नहीं कुछ नहीं करना, सेम काम करना है बार बार। ठीक है जी, ओके बोलो। रिजर्व वाला देख लो मेरे, अगर जेएलपी रिजर्व वाला क्वेश्चन होगा तो क्या करना है, जेएलपी रिजर्व च ना यार दो चीजा पैरेलल चलणगियां, एक तो जेएलपी एसेट अकाउंट चलूगा एज इट इज कॉपी पेस्ट, एक जेएलपी रिजर्व अकाउंट पता किवें चलूगा, प्रीमियम पे करांगे एसेट च पाता, सीडी किन्नी सरेंडर वैल्यू जिन्नी, रिजर्व दी सीडी भी किन्नी सरेंडर वैल्यू जिन्नी 0, बीडी किन्नी 0, सीडी किन्नी सरेंडर वैल्यू जिन्नी किन्नी 900। इधर क्या आ जाएगा बाय पीएनएल कितना 900। रिजर्व अगर बन रहा है उस केस में क्या हो रहा है, पीएनएल इथे डेबिट हो गया 2100, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੀਐਨਐਲ ਕਿੰਨਾ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਗਿਆ 900, ਟੋਟਲ ਪੀਐਨਐਲ ਕਿੰਨਾ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਗਿਆ 3000, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਿੰਨਾ ਪੇ ਕੀਤਾ 3000, ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੀਐਨਐਲ ਖਰਚਾ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਐਸਟ ਖੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ सरेंडर वैल्यू पे, तो दिस इज रिजर्व अकाउंट। जो जेएलपी रिजर्व है तो क्या करना है आपने, एसेट अकाउंट जैसे बनाना है वो तो बनाना ही है, प्रीमियम पे करोगे तो एसेट डेबिट, सीडी कितना सरेंडर वैल्यू जितना घाटा वाधा पीएनएल, साथ में रिजर्व अकाउंट कैसे चलेगा, जिन्नी सरेंडर वैल्यू वो चक ली बीडी, नवी सरेंडर वैल्यू सीडी 2000, घाटा वाधा पीएनएल कितना 1100। अब जब पैसा आएगा तो क्या करोगे, इधर बीडी खड़ी होगी 3600, टू कैपिटल, कैपिटल में लेके जाके बांट देना, ए बी एंड सी तीनों को बांट देना, रिजर्व खत्म हो गया, पॉलिसी भी खत्म तो रिजर्व भी खत्म, रिजर्व ही है तो कैपिटल में जाके क्रेडिट हो जाएगा उनकी। एसेट दी जेहड़ी एंट्री सिंपल पानी सी, बैंक ऑन डेबिट टू जेएलपी एसेट टू कैपिटल वो सेम, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बारो बार, यही जेएलपी रिजर्व अगर डिसोल्यूशन चैप्टर जा रहे हैं, डिसोल्यूशन चैप्टर
फिर बैलेंस शीट की एसेट भी खड़ा होगा, रिजर्व भी खड़ा होगा। एक नवा लेजर खोल लियो, एसेट भी वो लेजर, रिजर्व भी वो लेजर, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਜੂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹ लेजर, ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ रियलाइजेशन अकाउंट। रिजोल्यूशन चैप्टर में एक क्वेश्चन है, बैलेंस शीट जीएलपी एसेट भी खड़ा है, जीएलपी रिजर्व भी खड़ा है, जीएलपी का पैसा भी आ रहा है, तीनों चीजें एक सांझे लेजर च, सांझे लेजर जो घाटा वाधा रियलाइजेशन। कोई नहीं, रिजोल्यूशन चैप्टर के अंदर कर लेंगे। फोर्टी एट क्वेश्चन कर लोगे? 48 क्वेश्चन पता क्या करना है, एक गल सुन लो बस, 48 की एक बार सुन लो, सिंपल ही है काम। बार बार ओल्ड रेशो क्रेडिट, न्यू रेशो डेबिट, पर गल पता की है, कहंदा व्हेन partner decide to account for the goodwill by making necessary entry in the books, see, all these arrangement about the goodwill have not been taken into account on 1 अप्रैल 24 को। पूरे साल बंदा एडमिट होता है, रिटायर होता है, हमने कुछ नहीं किया, साल एंड पे जाके याद आया अच्छा आ भी करना सी, तो साल के एंड पे एक एंट्री डाल देना। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। एक टैबुलर फॉर्मेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬਣਾ ਲਿਓ, डेबिट ओल्ड रेशो क्रेडिट न्यू रेशो डेबिट कर करके लास्ट तेरी एंट्री पेगी, एक एंट्री पेगी बस। चलो करके आना सारे क्वेश्चन।